बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्याज एक ऐसी सब्ज़ी है जिसका इस्तेमाल हमारे खानों में बहुत ज़्यादा किया जाता है। मार्केट में मुख्तलिफ़ इक़साम के प्याज अवेलेबल होते हैं जो कि ग़िज़ाइयत और जायके के एतबार से तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट में ये प्याज शॉर्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्योंकि हमने प्याज का इस्तेमाल अपने खानों में लाजमी करना होता है, इसलिए हम इन प्याज को ख़रीदने पर मजबूर हो जाते हैं, ख्वाह वो हमें कितनी भी कीमत पर मिल रहे हों। लेकिन जब प्याज मार्केट में सस्ते हों, ऐसी सिचुएशन में प्याज को स्टोर कर लेना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। प्याज को स्टोर करने का बेहतरीन तरीका ये है कि प्याज को काट कर उसको फ्राई करके स्टोर कर लिया जाए। इस तरह से ये प्याज एक लंबे अरसे तक काबिल इस्तेमाल रहता है। आज मैं आपको प्याज फ्राई करके उसको स्टोर करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताने जा रही हूँ, जिससे आप प्याज को ना सिर्फ 1 साल के लिए महफूज कर सकेंगे, बल्कि इस प्याज को बग़ैर तेल के बासानी फ्राई करेंगे। और ये प्याज हर तरह के खानों में बासानी इस्तेमाल की जा सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो भी मुफीद मालूमात हासिल कर सकें। ये मेरे पास 4 प्याज हैं जिन्हें मैं आपको बग़ैर ऑयल के फ्राई करके दिखाऊंगी। आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करना है जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, और तभी आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने प्याज के छिलके उतार लेने हैं। अच्छे से इसके छिलके उतारें, जो इसके ऊपर खुश्क छिलका है बिल्कुल भी इसके ऊपर ना लगा रह जाए। सारे प्याज के छिलके जब उतर जाएं तो आपने प्याज को ठंडे पानी से धो लेना है। ये देखिए, मैंने चारों प्याज के छिलके उतार लिए हैं और मैंने इन्हें ठंडे पानी से धोकर खुश्क कर लिया है। अब बारी आती है इसकी कटिंग की। मैं इसके बारीक बारीक स्लाइस करने जा रही हूँ। इसके लिए मैं कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप वैसे जिस तरीके से नॉर्मल घरों में प्याज को काटा जाता है, आप इसको काट सकते हैं। लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसके स्लाइस बिल्कुल बारीक बारीक हों। इस तरह से प्याज फ्राई करने में बहुत आसानी होगी। प्याज के टॉप पे ये जो हार्ड सा पोर्शन लगा हुआ होता है, इसे आपने लाजमी रिमूव कर लेना है। उसके बाद आपने प्याज के बारीक बारीक स्लाइस काट लेने हैं। ये मैं आपको बहुत थोड़ी प्याज फ्राई करके दिखा रही हूँ, लेकिन क्योंकि आपने इसको स्टोर करना होगा तो आप 3 से 4 किलो प्याज भी बासानी बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई करके स्टोर कर सकते हैं। वीडियो के आखिर में मैं आपको बहुत ज़रूरी टिप्स दूंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। ये देखिए, मैंने सारी प्याज के बारीक बारीक स्लाइसेस कर लिए हैं। अब बारी आती है इसको दूसरे बोल में ट्रांसफ़र करने की। आप कटिंग बोर्ड से इसको किसी दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर लें या इसको किसी छलनी में डाल लें, यह आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद आपने जो बारीक बारीक स्लाइसेस हैं इनको एक दूसरे से सेपरेट करना है। इन स्लाइसेस को सेपरेट करने के लिए आपको हाथों का इस्तेमाल करना होगा। इसी तरीके से एक एक जो लच्छा है या जो स्लाइस है वो एक दूसरे से अलग हो जाएगा। मैं इन प्याज के स्लाइसेस को अलग करने के लिए हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैंने इसलिए डिस्पोजेबल ग्लव्स पहन लिए हैं ताकि मेरे हाथों में प्याज की स्मेल ना आए। आपको मालूम है कि प्याज की स्मेल बहुत तेज़ होती है और वो हमारे हाथों में अच्छे से रच बस जाती है, इसीलिए मैंने ग्लव का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आप ग्लव का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट प्याज को हाथ से इसी तरीके से सेपरेट कर सकते हैं जिस तरह से मैं बता रही हूँ। लेकिन हाथों में अगर आपके प्याज की बहुत ज़्यादा स्मेल बस जाए तो मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने एक बहुत ज़बरदस्त होम रेमेडी शेयर की है जिससे हाथों से प्याज की स्मेल बआसानी दूर की जा सकती है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप अगर वो वीडियो देखना चाहें तो ज़रूर देख लीजिएगा। जब आप देखें कि सारे स्लाइसेस एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं तो आप प्याज को अच्छे से फैला दें। अगर आप इसको किसी बोल में रख रहे हैं तो भी आपने फैलाना है, या अगर किसी बास्केट में रख रहे हैं तब भी आपने इसको फैलाना है। अब इसके बाद आपने एक और स्टेप ये करना है कि इस प्याज को तकरीबन 10 मिनट के लिए धूप में रखना है। धूप में रखने से इसका जो मॉइस्ट है
वो उड़ जाएगा और प्याज फ्राई करने में बहुत आसानी होगी। आप इसको किसी नेट से कवर कर दें, अगर नेट नहीं है तो कोई दुपट्टे से कवर कर दें या फिर किसी छलनी से कवर कर दें, लेकिन ज़रूर कवर करें इसे, वरना अगर आपने इसको डायरेक्ट धूप में रखा तो प्याज ना सिर्फ जल जाएगी बल्कि इसके ऊपर कोई गर्दो गुबार भी गिर सकता है। इसलिए इसको किसी बारीक चीज़ से कवर करना बहुत ज़रूरी है ताकि सनलाइट इसके ऊपर आती रहे। 10 मिनट गुजर चुके हैं और मैंने प्याज को धूप से हटा लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि प्याज में मॉइस्ट ना होने के बराबर है, यानी धूप में रखने से इसके अंदर जो मॉइस्चर था वो सारा उड़ चुका है और ये काफ़ी हद तक खुश्क हो चुकी है। अब बारी आती है प्याज को फ्राई करने की। प्याज को बग़ैर ऑयल के फ्राई करने के लिए आपको किसी पैन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो भी पैन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पेंदा मोटा होना चाहिए, वरना प्याज उसके साथ चिपक जाएंगी और सारी प्याज ख़राब हो जाएगी। पैन को आपने चूल्हे पर रख देना है। पहले पैन को आप गरम कर लें, उसके बाद आप देखें कि जब पैन अच्छे से गर्म हो गया है तो चूल्हे का फ्लेम स्लो कर दें और उस पर प्याज को इस तरीके से फैला दें जिस तरह से मैंने फैलाई है। आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये काम बहुत मुश्किल है या इसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत थोड़े टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा प्याज को तेज़ी से काट सकते हैं और इस तरीके से फ्राई कर सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से ना सिर्फ आपके पैसे की बचत होगी बल्कि टाइम की भी बचत होगी, क्योंकि जब मार्केट में प्याज सस्ते होंगे आप इसी तरीके से उन्हें लाकर स्टोर कर लेंगे और आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप इन प्याज को निकाल कर इस्तेमाल में ला सकेंगे। अब आपने स्लो फ्लेम पर प्याज को इसी तरीके से फ्राई करते रहना है। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि मुसलसल आप चम्मच चलाते रहें ताकि प्याज चिपकने ना पाए, वरना किसी एक साइड से प्याज ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी और दूसरी साइड से वो पिंक रह जाएगी, जबकि हमने इस प्याज को सारे का सारा अच्छे से ब्राउन करना है। अब ये आपकी अपनी चॉइस है, आप प्याज को लाइट ब्राउन रखना चाहते हैं या गोल्डन ब्राउन रखना चाहते हैं। ये देखिए तकरीबन 2 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। पहले ये पिंक था, अब इसका कलर हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो चुका है। हल्के हाथ से प्याज को इसी तरह तकरीबन 3 मिनट और आप तवे पर या पैन पर फ्राई करेंगे। शुरू के 3 से 4 मिनट लगते हैं प्याज को थोड़ा सा कलर चेंज होने में, लेकिन जैसे ही इसका कलर ब्राउन होना शुरू होता है तो उसके बाद आपको हार्डली 1 से 2 मिनट ही लगेंगे। हाँ, अगर प्याज ज़्यादा आप क्वांटिटी में इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको फ्राई कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको 10 मिनट भी लग जाएं। ये देखें तकरीबन 5 मिनट के बाद प्याज का कलर कितना अच्छा निकल आया है। ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और मैं इसको बस थोड़ा सा और फ्राई करूँगी क्योंकि मुझे इतना ही कलर रिक्वायर्ड है। बहुत सारे लोग ग्रेवी बनाने के लिए या चावल बनाने के लिए डार्क ब्राउन प्याज का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी सूरत में इसको वो मज़ीद फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही कलर अच्छा लगता है और मैं ग्रेवी बनाने के लिए हल्की लाइट ब्राउन प्याज का ही इस्तेमाल करती हूँ। इसलिए बस मैं इसे 1 मिनट और फ्राई करूँगी और उसके बाद इसे मैं किसी बोल में निकाल लूँगी। बग़ैर ऑयल के फ्राई होने वाली ये प्याज बहुत ही ज़बरदस्त इस तरीके से रहती है क्योंकि इसमें हमने ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया, तो ना तो ये ढीली पड़ती है और ना ही ये नरम पड़ती है। ये बहुत क्रिस्पी रहती है, इसलिए आप इसको बआसानी किसी भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं और गार्निशिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ये देखिए मैंने प्याज को एक डिश में निकाल लिया है। थोड़ी देर के लिए आप इसे पंखे के नीचे रख दें या फिर अगर आप चाहें तो इसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में भी चला सकते हैं। इस तरह से ये मज़ीद क्रिस्पी हो जाएगी। जब ये प्याज ठंडी हो जाए तो आप समझ लें कि ये प्याज तैयार हो चुकी है। अब आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में रख लें तो बआसानी इस प्याज को आप 1 साल के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर कितना अच्छा आया है, ये कहीं से भी जली हुई नहीं है और बहुत ही क्रिस्पी प्याज है। कलर आप देख सकते हैं कि लाइट ब्राउन है और मैं इसे अब किसी एयर टाइट जार में रख लूँगी। आप चाहें तो इसको फ्रिज में रखें या अगर आप इसे बाहर भी रखेंगे तब भी ये 1 साल के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल में लाई जा सकती है। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर नमी ना हो, और अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तब तो ये बेहतरीन है।
अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इस तरीके से प्याज फ्राई कर रहे हैं तो आप छोटे छोटे बॉक्सेस में इसको रखें ताकि आपको बार बार बॉक्स खोलना ना पड़े। अब मैं आपके साथ बहुत ज़रूरी टिप्स ये शेयर करने जा रही हूँ कि आपने जब प्याज को धोना है तो हमेशा साबुत प्याज को ही धोना है। कभी भी आपने प्याज को काटने के बाद यानी स्लाइसेस करने के बाद बिल्कुल भी नहीं आपने इसको धोना। दूसरी टिप ये है कि आप जिस भी एयर टाइट कंटेनर में इसे रखें वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, तभी प्याज लंबे अरसे के लिए महफूज रह सकेगी। और तीसरी बात ये है कि जब भी आप प्याज को फ्राई कर रहे होंगे आपने लाजमी उसे स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, तभी आपको इसी तरह का ज़बरदस्त कलर नज़र आएगा। अगर आपने तेज़ आंच पर उसको फ्राई किया तो प्याज एकदम जल जाएगी और ना सिर्फ उसका जायका ख़राब होगा बल्कि कलर भी ख़राब हो जाएगा। आप इस तरीके से ढेरों प्याज फ्राई करके स्टोर कर सकते हैं और यकीन मानें कि ये इंतहाई बेहतरीन तरीका है। इस प्याज से आप ना सिर्फ ग्रेवी बना सकते हैं बल्कि पुलाव, बिरयानी या जो भी डिश आप बनाना चाहें जिसमें आप प्याज का इस्तेमाल करते हैं उसमें इसको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।